अपने मंत्री से पूछा कि बताओ इस दुनिया में आंख वाले बहुत है कि अंधे बहुत है। सभी से पूछा, सबने कहा राजा साहब सब आंख वाले ही हैं। इस दरबार में अगर सैकड़ों लोग बैठे हैं, सबकी आंखें हैं, आपको देख पा रहे हैं, आप हमें देख पा रहे हैं। लेकिन जो सत्संगी मंत्री था उससे पूछा, तुम्हारा क्या कहना है? उसने कहा, हुजूर गुस्ताखी माफ हो, सच कड़वा होता है। वास्तव में आंख वाले तो मुझे यहां भी नजर नहीं आ रहे। सब आग बबूला हो गए। दूसरे मंत्री और मोर्चा खोल दिया कि हमारे खिलाफ कैसे बोल दिया, अकल का अंधा तू है। अरे हम देख पा रहे हैं राजा साहब को, राजा साहब हमें देख पा रहे हैं, तू हमें देख रहा, हम तुझे देख रहे हैं। उसने वहसने की कहा, राजा साहब आप एक सिपाही दे दीजिए और कल मैं लिस्ट बना के दे दूंगा आप वास्तव में नजर वाले कितने और अंधे कितने हैं। वो गया, दूसरे दिन सिपाही को खड़ा कर दिया कागज और पेन लेके, कहा जो भी आए जो भी पूछे नाम लिखते जाना। और राजा का मंत्री उसे जानते तो सब थे। उसने एक बांस लिया और अपना जूता उतार के उसको उल्टा करके खड़ा हो गया, बैठ गया। सब देखने लगे, आए भाई क्या हुआ, भाई क्या हुआ? वो कुछ नहीं, इशारा कर देता, लिखो इसका नाम, लिखो इसका नाम। सबका नाम लिखते लिख दोपहर तक तो राजा तक खबर पहुंच गई। और राजा भी आया, कहा कि क्या हो गया? बोले कुछ नहीं, बस आपका ही इंतजार था, आप आ गए, काम पूरा हो गया। सिपाही को कहा राजा साहब का भी नाम लिख लो। दूसरे दिन राजसभा में गए और कहा, अच्छा उसमें कुछ लोग ऐसे भी आ रहे थे कि दिख रहा है कि भाई डंडा है और उसमें जूता उल्टा है। उन्होंने पूछा नहीं, निकल गए। वो गिने चुने थे। राजा ने कहा कि मेरे प्रश्न का उत्तर मिला? बोले अवश्य मिला है, लिस्ट बन गई है और सबसे ऊपर आपका ही नाम है। क्योंकि सबको दिख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं, फिर भी पूछ रहे थे। तो जो दिख रहा है और जो दिख रहा है उसको सच समझ रहे हैं, वो वास्तविक आंख नहीं है। लेकिन जिससे दिख रहा है और वो नहीं दिख रहा है तो वो आंख है ही नहीं हमारे पास। इसलिए वास्तविक आंख चाहिए, वास्तविक दृष्टि चाहिए, और वास्तविक दृष्टि मिलती है सद्गुरु से। और फिर बाहर की दृष्टि हो ना हो, सूरदास जी के पास बाहर की दृष्टि नहीं है, लेकिन सूरदास जी ने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का ऐसा वर्णन किया है। सूर्प पद पढ़िए, आप मीरा के पद पढ़िए, नानक जी के पद पढ़िए, उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन है। आंख तो थी नहीं, लेकिन जो भीतर की आंख है ना, वो जब खुल जाती है तो आया नजर नजारा घनश्याम का, हर जगह वो समाया, सारे जग को बताया। आई रोशनी थी आंखों में ज्ञान की, जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। गुरु नानक कबीर सही जिनकी नजीर, पत्ते पत्ते में बताया निराकार को। निराकार था जिसका कोई आकार नहीं, और ये सब आकार सब उसी के ही है। ये फूल में सुबास उसकी है। संत के पास जो दृष्टि होती है वो सब में उसी को देखते हैं। इसलिए पूज्य बापू जी जब एक साधना काल में नर्मदा के किनारे बैठे थे, बाल बिखरे हुए थे, साधक उठा थे बिखरे केशा, राग द्वेष न किंचित लेसा। वहां पर बहुत सारे गांव वाले एकत्रित हो गए। कहा, किसी ने सोचा कि ये पहलवान हट्टे कट्टे जैसे पहलवान जीव मल्ल ही पाए। कामी जनों ने सोचा ये कोई आशिक है, धोखा मिला प्यार में तो बाबा बन गए। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा, अलग अलग दृष्टि थी इसलिए कहा। लेकिन सदगुरु ने एक प्रेम भरी दृष्टि सब पे निहारा। एक दृष्टि देखे सभी चले शांत गंभीर। तो महापुरुषों के पास एक दृष्टि होती है। तो संसार को देखना है तो भले इस दो आंख का प्रयोग कर लेना, उपयोग करना। संसार का काम धाम करना है, लेना देना है, तो भले इस बुद्धि का खोपड़ी का कम से कम कर लेना उपयोग। लेकिन दिलवर से मिलना है तो दिमाग से नहीं, दिल से जुड़ना। परमात्मा से जुड़ना है तो बाहर की आंख नहीं, हुए नैन जब बंद तो भीतर बंद आंख करके थोड़ा भीतर निहार लेना।
हरि ओम, हरि ओम। और जो भीतर आंख बंद करके उसको देखता है वो झूम उठता है, गाता है,